नमस्कार। जो मीडिया कभी जनता की आवाज था, सच का आईना था, लोकतंत्र का प्रहरी था, आज वही मीडिया लोगों की जूते की नोक पर है। गली कूचों से लेकर चौपालों तक, टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया की टाइमलाइन तक लोग घूम घूम कर कह रहे हैं, दलाल मीडिया, मोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया। और इससे भी ज्यादा कड़वा सच यह है कि कुछ चुनिंदा कारपोरेट मीडिया संस्थानों के कारण पूरा मीडिया जगत शर्मसार है, अपमानित है। जनता का भरोसा गिर चुका है और पत्रकारिता की गरिमा स्तंभ अपनी ही नींव के नीचे दबता जा रहा है। इंडिया टुडे द्वारा किया गया कृत्य इसी गिरावट का सबसे ताजा और सबसे दर्दनाक उदाहरण है, क्योंकि जो हुआ वो पत्रकारिता नहीं था, ये मीडिया का काम नहीं था, वो किसी राजनीतिक धड़े के सोशल मीडिया ट्रोल की मानसिकता का प्रतिबिंब था। दिवंगत मुलायम सिंह यादव, जिन्हें उनके विरोधी तक धरती पुत्र कहकर सम्मान देते थे, उनका आपत्तिजनक ग्राफिक छाप देना सिर्फ एक गलती नहीं, वो उस नैतिक पतन का प्रतीक है जिसे देखकर पूरा समाजवादी आंदोलन फट पड़ा है। नोएडा के फिल्म सिटी स्थित इंडिया टुडे दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में समाजवादी समर्थकों और पदाधिकारियों का सैलाब इस बात का सबूत है जनता की भावनाएं कितनी गहराई तक आहत हुई है। यह कोई राजनीतिक प्रदर्शन मात्र नहीं था, यह उस दर्द की पुकार थी जो पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। लोग कह रहे थे कि यह सिर्फ मुलायम सिंह यादव का अपमान नहीं है, बल्कि एक समुदाय, एक विचारधारा और एक भारतीय राजनीतिक संस्कृति का भी अपमान है, जहां गुजर चुके नेताओं को सम्मान देना परंपरा रही है। समाजवादी पार्टी ने के एक हैंडल ने इस विवादित ग्राफिक को साझा करते हुए जो लिखा वो हजारों युवाओं की आवाज बन गया। इंडिया टुडे ने धरती पुत्र का अपमान करके दिखा दिया कि उसकी मानसिकता पीडीए विरोधी और भाजपा एजेंडा से प्रेरित है। पत्रकारिता का यह स्तर नहीं हो सकता। उन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। क्या ये आरोप अतिशयोक्त है या फिर उस सच्चाई का प्रत्यक्ष रूप है जिसे जनता रोज टीवी स्क्रीन पर देखती है? जब एंकर सत्ता की भाषा बोलते हैं, जब संपादक जनता की समस्याओं को छोड़कर नेताओं की छवि चमकाने में लगे रहते हैं, जब स्टूडियो वेयर बहसे मुद्दों की जगह जाति, धर्म और परिवारवादी नैरेटिव उछालने लगती है, तो क्या जनता का विश्वास बचा रह सकता है? और सबसे अहम सवाल, एक मृत नेता के सम्मान पर चोट करना किस विचारधारा की पत्रकारिता है? क्या यह टीआरपी का लोभ था? क्या यह राजनीतिक बॉस को खुश करने का प्रयास था? या फिर ये उस खतरनाक सोच की ताजा अभिव्यक्ति थी जो आज पत्रकारिता को एक हथियार में बदल रही है? इंडिया टुडे की यह हरकत अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे एक धीमी, सतत और योजनाबद्ध मानसिकता दिखाई देती है। यही मानसिकता जिसने कभी दैनिक भास्कर के एक विवादित होर्डिंग में समाजवादी नेतृत्व का मजाक उड़ाया था। न माया का जाल, न अखिलेश का क्लेश। तब भी समाजवादी समर्थकों ने कहा था यह पत्रकारिता नहीं है, यह राजनीतिक पीआर का पोस्टर है, और आज वही पैटर्न दोहराया गया है। तो सवाल उठता है, क्या ये सब महज संयोग है या फिर किसी बड़े अभियान का हिस्सा है? इंडिया टुडे ने विरोध बढ़ने पर अपनी वो स्टोरी और ग्राफिक हटाया है, पर हटाने से क्या अपमान मिट जाता है? क्या किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मीडिया हाउस को इतनी गैर जिम्मेदारी, इतना असंवेदनशीलता और इतनी विकृतता की अनुमति दी जा सकती है? और क्या राजनीतिक टारगेटिंग के लिए मृत नेताओं तक को निशाना बनाया जाएगा? और ये सब सवाल उस बड़े संकट की ओर संकेत करते हैं जिसे अखिलेश यादव ने अपने लंबे भावनात्मक और बेहद साहसिक संदेश में उठाया है। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया कि परिवारवाद के नाम पर यादव समुदाय और समाजवादी विरासत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या भारतीय संस्कृति में रामायण और महाभारत परिवारों की ही कथा नहीं है? और तो फिर परिवार को गाली बनाकर किस पवित्र परंपरा पर चोट की जा रही है? और जब अपने ही बच्चों को चैनल चलवाते हैं तब वो परिवारवाद नहीं होता, पर जब किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों के पारिवारिक राजनीति में आए तो वो अपराध कैसे बन जाता है?
क्या यादवों को निशाना बनाना आसान है और इसलिए उन पर हमला होता है? क्या उनकी संघर्षशीलता से कुछ लोग डरते हैं? क्या उनकी बढ़ती राजनीतिक हिस्सेदारी किसी को खटकती है? अखिलेश का यह सवाल सीधे मीडिया की ओर है। और जब तुम खुद अपने परिवार को आगे बढ़ाते हो तब उसे विरासत कहते हो, पर जब पिछड़ा वर्ग अपने संघर्ष से राजनीति में जगह बनाता है तो उसे परिवारवाद कहते हो। क्यों? और इसी बहस के बीच इंडिया टुडे का यह विवादित कदम ऐसे समय सामने आया जब समाजवादी समुदाय पहले ही मीडिया के व्यवहार से आहत है। मीडिया के चुने हुए हिस्से बार बार यादव समाज को निशाना बनाते हैं और जातीय टिप्पणियां करते हैं, परिवारवाद का पहाड़ खड़ा करते हैं और पौराणिक ग्रंथों तक का उपहास करने लगते हैं। क्या यह पत्रकारिता है या फिर एक राजनीतिक मिशन है जो समाचार के नाम पर प्रचार चलाता है? समाजवादी समर्थकों के विरोध में कहीं गुस्सा था, कहीं दर्द, कहीं सम्मान की लड़ाई का भाव। कई जगहों पर युवा पोस्टर लेकर खड़े थे, नेताजी का अपमान नहीं सहेंगे, इंडिया टुडे माफी मांगो, मीडिया बिकाऊ नहीं पर आप हमें मजबूर कर रहे हो। प्रदेश के कई जिलों में यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त रूप से फैल गया। लोग कह रहे हैं यह लड़ाई किसी एक चैनल से नहीं, उन सभी ताकतों के खिलाफ है जो पत्रकारिता की आत्मा को चोट पहुंचा रही है। जब मीडिया सत्ता का मुखपत्र बन जाए तो जनता को उसका आईना तोड़ने का अधिकार है। और आज समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उसी प्रतिकार का ऐलान किया है। क्या मीडिया केवल सत्ता के लिए काम करेगा? क्या पत्रकारिता केवल कारपोरेट के विज्ञापन और राजनीतिक आशीर्वाद पर टिकी रहेगी? क्या मृत नेताओं का अपमान सामान्य हो जाएगा? क्या विरोध करने वाला हर समुदाय निशाना बनेगा? इन सवालों का जवाब मीडिया को देना ही होगा, क्योंकि जनता अब चुप नहीं है, वो देख रही है, समझ रही है और जवाब भी दे रही है। इंडिया टुडे की हरकत से नाराज समाजवादी समर्थक कह रहे हैं यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक पत्रकारिता अपने मूल स्वरूप में वापस नहीं आती। अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे संस्थानों के दफ्तरों पर ताले लगाने की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से। और यह चेतावनी सिर्फ इंडिया टुडे के लिए नहीं बल्कि उस सोच के लिए है जिसने भारतीय मीडिया को बिकती हुई दुकान में बदल दिया है। आज का यह विरोध एक संदेश देता है, जिस मीडिया को जनता ने अपनी आवाज बनाया था, जब वही आवाज सत्ता की तिजोरी में कैद हो जाए तो जनता सड़क पर उतरकर पत्रकारिता की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। मुलायम सिंह यादव के सम्मान पर चोट ने जो आग लगाई है वो अब सिर्फ एक घटना का गुस्सा नहीं है, यह उस व्यापक विद्रोह की शुरुआत है जो जनता मीडिया की गिरती साख के खिलाफ खड़ा कर रही है। लड़ाई अब सिर्फ सम्मान की नहीं, सत्य की है, लोकतंत्र की है और उस पत्रकारिता की है जो कभी आईना थी और आज उसी आईने को धूल, धुआं और दलाली ने ढक लिया है। और यह कहानी यही खत्म भी नहीं होती, यह शुरुआत है। आगे ये मीडिया की मंडी की दुकानदार अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो उदंड युवाओं के हाथों से सही किए जाएंगे। आगे की अपडेट के साथ आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, अगर कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।